आई बिलीव आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. रिपोर्टर इंटरव्यूड 3 persons, सरोज, मनोज, फिरोज, अबाउट द फिल्म ABCD. Among these three, one is truth teller. डिफाइन किया. ठीक है, अब डिफाइन किया हुआ है. One is liar and the other is alternator. The reply to the question, is the film ABCD in the following manner. The truth teller always speaks truth, liar always lies, alternate between true and lie, who can never be a liar. स्ट्रेट अवे स्टार्ट किया, तो हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे केस बनाना. हमें क्या करना है, तो पहला केस बनाते हैं. लेट अस से ये ट्रूथ टेलर है, राइट. देखते हैं ये वैलिड केस है कि नहीं. इसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू लिया. हमने याद रखना सरोज को ट्रूथ टेलर अज्यूम किया है और उस अजम्पशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. अगर अजम्पशन वेरीफाई हो जाएगी तो बोलेंगे ये पॉसिबल केस है, नहीं तो नहीं. तो इसके हिसाब से मनोज इज लायर, तो इसको लायर लेना पड़ेगा. फिर फिल्म एबीसीडी हिट है, तो जो बोल रहा है कि फिल्म एबीसीडी हिट नहीं है वो फॉल्स स्टेटमेंट है उसका. तो यहाँ से मनोज लायर आ गया, वो बोला सरोज इज अल्टरनेटर. वैसे भी लायर के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं, मैच कर रहा है. फिरोज इज टूटेलर, ये फॉल्स है, नहीं होगा. ठीक है, ये भी मैच कर रहा है क्योंकि टूटेलर तो सरोज पे लिया हुआ. तो फिर फिरोज अल्टरनेटर आना चाहिए. उसने बोला फिल्म एबीसीडी हिट नहीं है, ये तो फॉल्स है हमारा आ गया था क्योंकि सरोज जो कि टूटेलर है उसने बोला था हिट है. तो फिर ये ट्रू आना चाहिए. मनोज इज नॉट ए टूटेलर, अगर ये ट्रू है तो मनोज टूटेलर नहीं होगा, नहीं है, लॉयर है, लायर है. तो मैच कर गया सब कुछ. तो जब हमने सरोज को ट्रूथ टेलर अज्यूम किया और क्वेश्चन में आगे बढ़े, तो मनोज लायर आ गया, फिरोज अल्टरनेटर आ गया और सारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गए. कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया. हम बोलेंगे हमारा अजम्पशन करेक्ट था. बट आप ये नहीं बोलोगे कि आपका ही अजम्पशन करेक्ट है, और भी अजम्पशन करेक्ट हो सकते हैं ना. इसलिए हम अब ये भी लिखेंगे हो सकता है मनोज ट्रूथ टेलर हो. अगर आप मनोज को ट्रूथ टेलर लेंगे तो देखते हैं केस बनता है क्या. ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे. इसके हिसाब से फिरोज ट्रूथ टेलर है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो फिरोज को भी ट्रूथ टेलर लेना पड़ेगा. ये कैसे हो सकता है, एक ही ट्रूथ टेलर है ना. वन इज ट्रूथ टेलर, वन इज लायर, वन इज, ये केस नहीं बनता. जब हमने मनोज को ट्रूथ टेलर लेने की कोशिश की तो फिरोज को भी ट्रूथ टेलर लेना पड़ेगा. टू ट्रूथ टेलर आ जाएंगे. मना किया था वन इज ट्रूथ टेलर, वन इज लायर, वन इज अल्टरनेट. तो ये केस आ गया. केस नंबर 3, फिरोज को ट्रूथ टेलर ले सकते हैं क्या. अगर फिरोज को ट्रूथ टेलर लिया, इसके दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू लेने ही है. मनोज ट्रूथ टेलर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद है. मनोज बोला था फिरोज इज ट्रूथ टेलर, इसका ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ. अब क्योंकि मनोज ट्रूथ टेलर नहीं लेना है एज पर द फिरोज, और वो ट्रूथ टेलर है फिरोज, तो इसका मतलब मनोज का दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये फॉल्स होना चाहिए. तो ये अल्टरनेट हो जाएगा. और इसके हिसाब से सरोज अल्टरनेटर, और इसके हिसाब से सरोज जो है वो अल्टरनेटर है. ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब सरोज अल्टरनेटर नहीं होगी. नहीं होगी क्योंकि अल्टरनेटर तो खुदा है. फिर सरोज लायर मैच करनी चाहिए. देखते हैं अगर लायर है तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे. देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है भाई. ये बोला एबीसीडी हिट है, ये बोला एबीसीडी हिट नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट था, और इसका ये फॉल्स है, मैच कर जाएगा. फिर ये बोला मनोज इज लायर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब मनोज लायर नहीं होगा. हाँ, नहीं होगा. तो हमने जब सरोज को टूटेलर लिया केस बन गया. फिर मनोज को टूटेलर लिया नहीं बना. फिरोज को टूटेलर बना केस बन गया, सारा डेटा सेटिस्फाई हो गया, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया. तो आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है हु कैन नेवर बी ए लायर. लायर कभी भी कोई, कौन नहीं हो सकता. इस केस में मनोज लायर है, इस केस में सरोज लायर है, तो लायर कौन कभी भी नहीं हो सकता. फिरोज. ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड. आस्क मी डाउट. वन वाज ट्रूथ टेलर, वन वाज लायर, वन वाज अल्टरनेटर. एक बार सरोज को टेलर लिया, एक बार मनोज को लिया, एक बार फिरोज को लिया, तो केस वैलिड है. उनको ऑब्जर्व किया, वहां से पता लग रहा है कि लायर या तो सरोज आया है या मनोज आया है. फिरोज कभी भी नहीं आया है. फिरोज कैन नेवर बी अ लायर. श्योर इट इज क्लियर एवरीवन. सर बताइए विशाल. सर जो आपने पहला केस लिया था उसमें फिरोज में से जो सेकंड स्टेटमेंट है मनोज इज नॉट अ ट्रूथ टेलर, उसको आपने ट्रू कर दिया. पर सर सर ठीक है सर, हो गया डाउट. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इस बार थोड़ा सा मैं टाइम दे दूं और मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर सर ही एक तुरंत मिनट बताएं. सर, एक मिनट बैक करना सर, एक मिनट. ओके.
हाँ डन सर, डन सर। ये ट्राई कीजिए एक बार, 4 to 6, देखते हैं कितने लोग ट्राई नहीं कर पाते। गौरव, आंसर की मुझे याद नहीं है। आई डोंट हैव आंसर की राइट नाउ विद मी। दिस ऑल, मे बी यू आर करेक्ट। जस्ट गिव मी 1 more minute, बाकी लोग ट्राई कर लेते हैं एक बार। विद इन अ मिनट विल स्टार्ट। सो इसमें आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 1 minute लेफ्ट। वरुण, थोड़ा वेट कीजिए, अभी बताया ना मैंने, आंसर की नहीं है मेरे पास, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। 30 seconds लेफ्ट। दोज हु आर ट्राइंग, अभी सॉल्व करते हैं वरुण, जस्ट वेट।
फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ का आंसर जाता, मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन एज बी. सो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ अभी. यहाँ पे एक चीज नोट करो आप. रघु ने बोला आई एम लायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर. Raghu is saying I am liar. Can a liar ever say I am liar? जो हमेशा झूठ बोलता है, क्या वो कभी बोलेगा कि मैं लायर हूँ? दुनिया को थोड़ी बताएगा कि मैं लायर हूँ. फिर कहाँ का लायर हुआ वो? अगर एक लायर सबको बोल रहा है कि मैं लायर हूँ, फिर तो वो सच बोल रहा है ना. So a liar will never say I am liar. So if somebody is saying I am liar, definitely this person is not a liar. क्योंकि लायर तो हमेशा झूठ बोलता है ना, तो ये क्यों बोलेगा कि मैं लायर हूँ? लायर विल नेवर से आई एम लायर. नहीं तो फिर कैसा लायर हुआ? ओके. क्या ये ट्रूथ टेलर हो सकता है? ट्रूथ टेलर की प्रॉपर्टी क्या थी, हमने डिस्कस की थी स्टार्टिंग में. वो हमेशा सच बोलता है. अगर ट्रूथ टेलर हमेशा सच बोलता है और खुद के बारे में बता रहा है वो, तो वो यही बोलेगा ना कि मैं ट्रूथ टेलर हूँ. वो ये क्यों बोलेगा कि मैं लायर हूँ? अगर ट्रूथ टेलर हमेशा सच बोलता है तो ये क्यों बोलेगा कि मैं लायर हूँ? तो लायर है ही नहीं ना. सो जो भी बंदा बोला है आई एम लायर, ये कभी भी ट्रूथ टेलर भी नहीं हो सकता. बिकॉज ट्रूथ टेलर विल नेवर से आई एम लायर. ट्रूथ टेलर का मतलब ये है कि हमेशा सच बोलता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सच ही बोलना बोलेगा वो. तो उसके हिसाब से तो वो लायर हो जाएगा फिर. सो दैट्स व्हाई यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन यूज इट डायरेक्टली लेटर ऑन. जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, जरूरत पड़ती है. इफ समबडी इज सेइंग आई एम लायर, दैट पर्सन इज डेफिनेटली नॉट ए ट्रूथ टेलर, नॉट ए लायर. डेफिनेटली. यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखा था वन ऑफ देम always speaks truth, one of them always lies, one of them alternates between true and lie. Raghu is saying I'm liar, so definitely he is not truth teller, definitely he is not liar, so he has to be alternator, and this statement has to be false. क्योंकि अगर ये statement true हुआ तो I am liar ये true statement हुआ, तो फिर ये liar होना चाहिए, तो alternator लिया हुआ. So Raghu definitely alternator है, उसका ये वाला statement false है, confirm. ये important चीज है. और ये अल्टरनेटर है, इसका मतलब इसका ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये फॉल्स. मतलब रमन डज नॉट लाइक ग्रीन इज ट्रू स्टेटमेंट, तो रमन ग्रीन लाइक नहीं करता है. It. ये लिख रहा है राजन लाइक ब्लू, ये फॉल्स है. मतलब राजन ब्लू लाइक नहीं करता, तो ब्लू लाइक. तो ये हमने यहाँ से नोट कर दिया. जैसे हमें पता लग गया कि राजन ब्लू लाइक नहीं करता है, तो कहीं कुछ लिखा हुआ देखो ब्लू के बारे में और कहीं नहीं. ग्रीन के बारे में देखो, रमन ग्रीन लाइक नहीं करता है पर बोल रहा है आई लाइक ग्रीन. इसका मतलब रमन का ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इसका मतलब रमन ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता, तो ट्रूथ टेलर एक ही बंदा हो सकता है. अब राजन एक बंदा तो ट्रूथ टेलर है ना. तो कंफर्म हो गया कि ट्रूथ टेलर तो हमें राजन को ही लेना पड़ेगा. ये ट्रूथ टेलर, राजन ट्रूथ टेलर. एंड हिज, अगर ये ट्रूथ टेलर, ये ट्रू ट्रू ट्रू. आई डू नॉट लाइक रेड, तो ये रेड भी लाइक नहीं करता. ठीक है, तो तीन ही तो कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये पक्का कौन सा कलर लाइक करता है? हाँ जी. सर सर अगर अगर हम किसी को अल्टरनेट ले रहे हैं तो सर अगर उसमें जैसे इसमें 3 स्टेटमेंट है सर, तो 3 स्टेटमेंट में सर अगर 2 सही हो गए और एक गलत है तो वो अल्टरनेट होगा सर वो? हाँ होगा, बट ऑर्डर में होना चाहिए, ट्रू फॉल्स ट्रू. अच्छा, कोई भी. ट्रू फॉल्स ट्रू. अगर सर हाँ, स्टार्टिंग के 2 ट्रू हो गए तो? वो अल्टरनेटर नहीं है फिर. मैंने नोट भी कराया था आपको अल्टरनेटर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में. अल्टरनेटर कौन होता है? हाँ. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे चलेंगे. फॉल्स से स्टार्ट करेंगे तो फिर फॉल्स ट्रू ऐसे चलेंगे. ये अल्टरनेटर. ओके सर. ओके सर. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, कहाँ पे आ गए थे हम? ठीक है, तो हमें पता लग गया ये कौन ट्रू टेलर है. ये पक्का ट्रू टेलर है. इसके हिसाब से ये रेड कलर लाइक, तो ग्रीन हो गया इसका कलर.
रघु डज नॉट लाइक रेड, ठीक है, रघु डज नॉट लाइक रेड, ये रेड लाइक नहीं करेगा, ये अल्टरनेटर है, ये थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये अल्टरनेटर है, और रघु डज नॉट लाइक रेड, ये रेड लाइक नहीं करेगा, एंड रमन इज लायर, आई डू नॉट लाइक रेड, ये तो खैर हो ही गया था। अब देखो यहाँ से जैसे ये ट्रू ट्रू आ गया, अब ये देखो यहाँ पे रमन डेफिनेटली क्या होगा फिर, लायर, क्योंकि ये लिखा था एक ट्रू टेलर एक लायर एक अल्टरनेटर, इसके तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। देखते हैं मैच करते हैं क्या। रघु लाइक्स रेड, ये फॉल्स है, मतलब रघु रेड लाइक नहीं करेगा, नहीं कर रहे, मैच कर रहे हैं। आई एम अल्टरनेटर, ये फॉल्स है, मतलब ये अल्टरनेटर नहीं होगा, मैच कर रहे हैं लायर, तो सब कुछ मैच कर रहा है, कोई इशू नहीं। कलर्स की बात करते हैं तो ये ग्रीन है, यहाँ रेड है नहीं, तो यहाँ ब्लू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो अपने आप हु इज द अल्टरनेटर, पता लग गया रघु है। हु लाइक्स रेड कलर, रमन। हु इज द लायर, रमन। गॉट इट। सो आई एम श्योर ये लर्निंग है इस क्वेश्चन से। इफ somebody is saying I am liar, definitely that person is neither true teller not liar, उसके सारे स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते, उसके सारे स्टेटमेंट भी फॉल्स नहीं हो सकते, ये नोट करिए। और उसका ये वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स, राइट। सो दिस वाज द लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। लेट्स गो राइट, आगे चलते हैं अभी। आई एम श्योर आप लोगों ने शायद यही आंसर किए होंगे, आंसर्स तो काफी लोगों के मैच कर रहे हैं, बट पर्पस मेरा ये डिस्कस करना था। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 3। आई गिव यू अराउंड 3 minutes, आई थिंक सफिशिएंट 3 minutes ट्राई करने के लिए। देखते 3 minutes में कितने लोगों के आंसर्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
ज्यादातर लोग आंसर डी दे रहे हैं, ज्यादातर लोग, हो सकता है आप लोग सही हो, बट स्टिल थिंक अगेन। Sir, sir, बोलिए। sir, if we get a valid case, for example, like if we assign एक को truth teller and दूसरे को ऐसे liar, and we get a valid case, तो सर उस केस के अंदर जो ट्रूथ टेलर की सर दो स्टेटमेंट्स ट्रू गिनी जाएंगी ना, कि एक ही गिनी जाएगी? ट्रूथ टेलर अगर किसी को आपने अज्यूम किया तो उसके दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू लेने पड़ेंगे, तभी वो ट्रूथ टेलर होगा। हाँ मतलब सर ये दो लाइंस को दो स्टेटमेंट दोनों गिनी जाएंगी ना ट्रू? मतलब हाँ काउंट विल काउंट देम टू ना? हाँ ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल, विल काउंट देम टू, यू राइट, बिकॉज दो स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट लुक में ये क्वेश्चन हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट 1 minute maximum, then only I will explain, but not more than 1 minute. I think I have given you sufficient time. Most of you are saying D. If you are saying D, what are your answers you are getting? वो भी एक बार शेयर कर लो आप। Last 40 seconds. And 2 and 3, तो ऐसे आंसर्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Two statements, Pranav and Arnav made two statements each about the exam, which was attended by only one of them. एक ही बंदे ने एग्जाम अटेंड किया। Each of them is one among the truth teller, liar and alternator. Okay? ये नहीं बोला है कि इस बार एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर, एक अल्टरनेटर। हो सकता है दोनों ट्रूथ टेलर हो, दोनों लायर हो, एक ट्रूथ टेलर एक लायर, या दोनों अल्टरनेटर, या एक अल्टरनेटर एक ट्रूथ टेलर। एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखते हैं, एक ही बंदे ने एग्जाम लिखी, एक तो ये क्लू है यहाँ पर। प्रणव बोला आई अटेंड द एग्जाम, अर्णव बोला आई अटेंड द एग्जाम, तो फॉर श्योर अगर ये ट्रू बोल रहा है तो इसका ये स्टेटमेंट फॉल्स, फॉर श्योर। एम आई राइट? तो मैं यहाँ पे जरा लिखता हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ। हेलो, बोलिए बोलिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर स्क्रीन क्या है? आप टाइप कर दीजिए। आप आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्वेश्चन टाइप कर दीजिए आप जो भी कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो लेट्स डू इट। पहला केस ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अगर ये ट्रू लिया मैंने, ये फॉल्स लिया, तो क्या होगा? आई अटेंडेड द एग्जाम, ये बोला आई अटेंडेड द एग्जाम, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब ये देखो बोला अर्नव इज लायर, प्रणव का दूसरा स्टेटमेंट है अर्नव इज लायर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। मान लो मैंने इसको ट्रू लिया, बट दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो होगी दैट ये अपना ट्रू है, ये फॉल्स है, और इसका ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है।
ये भी तो हो सकता है। जरा देखते हैं क्या आता है उस केस में। अब देखो ये ट्रू है, ये बोला अर्नव इज लायर, तो इसका मतलब इसका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स लेना पड़ेगा। देखते हैं मैच करता है क्या। प्रणव इज अल्टरनेटर, ये फॉल्स है, मतलब प्रणव अल्टरनेटर नहीं होगा, मैच कर रहा है, तो ये पॉसिबल केस। इस केस में हम क्या लिखेंगे, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये हमने फॉल्स लिया हुआ है। अर्नव लायर है, ये फॉल्स है, मतलब अर्नव लायर नहीं है। अगर अर्नव लायर नहीं है तो अर्नव का ये स्टेटमेंट ट्रू आना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रणव इज अल्टरनेटर, यस ही इज अल्टरनेटर, मैच कर रहा है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट अभी तक। बट ये तो वो केसेस है जब आपने क्या किया है, जब आपने प्रणव का फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू लिया है और अर्नव का सेकंड स्टेटमेंट, अर्नव का फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स लिया है। ये तो तब आया है ना, इसको एग्जाम अटेंड करवाइए, इसको नहीं करवाइए। अब उल्टा भी तो कर सकते हैं, ये आप फॉल्स यहाँ ट्रू, ये भी तो कर सकते हैं, राइट। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। प्रणव का दूसरा स्टेटमेंट जो है उसको एक बार ट्रू ले लेंगे तो एक बार फॉल्स ले लेंगे, सिंपल। और जब अर्नव लायर है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब अर्नव लायर होना चाहिए, जबकि अर्नव का पहला स्टेटमेंट आपने ट्रू लिया हुआ है, तो ये तो केस ही नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं कि अर्नव लायर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब अर्नव लायर नहीं है, ठीक है, मैच कर जाएगा। अब ये बोला प्रणव इज अल्टरनेटर, जबकि प्रणव के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये इसका स्टेटमेंट फॉल्स है, प्रणव अल्टरनेटर नहीं है, पॉसिबल है। सो 3 केसेस पॉसिबल आ रहे हैं हमारे। ये केस क्यों बाहर हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से अर्नव लायर है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि अर्नव का हमने पहला स्टेटमेंट ट्रू लिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, मिसमैच हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये तीनों केस Excuse me, पॉसिबल है। sir. In second case, there can be two alternators. हाँ, यस, व्हाट इज रॉन्ग, पॉसिबल है मतलब ये। सर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मतलब एक ही ऑल्टरनेटर होगा तो फिर एक ट्रूथ टेलर होगा, या मतलब इस क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं है। देखो जहां कंपलसरी था वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ था that one of them is truth teller, one of them is liar, one of them is alternator, लिखा हुआ था ना। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा each of them is one among truth teller, liar, alternator। they didn't say कि इनमें से एक बंदा ही truth teller होगा या एक ही liar होगा। ये स्टार्टिंग में मैंने यही तो डिस्कस किया था। इस लाइन का मतलब है ये दोनों ओके लोग सर। इन 3 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। ये नहीं लिखा है कि कौन सी कैटेगरी से कितने लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए 2 अल्टरनेटर हो सकते हैं। अब यहां से देखते हैं तो 2 ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। तो इस केस से 2 ट्रू स्टेटमेंट है, इस केस से भी 2 ही ट्रू स्टेटमेंट है, बट ये वाले केस से 1 ट्रू स्टेटमेंट है। सो हाउ मेनी ट्रू स्टेटमेंट्स आर पॉसिबल, आइदर 1 और 2। एम आई राइट, एम आई राइट। देख लीजिए एक बार, या तो एक ट्रू स्टेटमेंट है या फिर 2 है। इफ यू डाउट प्लीज आस्क मी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सोच के डाउट पूछिए अगर आपका कुछ अलग आंसर आया है तो, और आप पूछना चाहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेने की कोशिश करता हूँ इफ पॉसिबल, जस्ट तो उसका आंसर क्या था?
नंबर 7 to 9 आपके पास हैंडआउट में है, आप ट्राई कीजिए एक बार 7 to 9। इस क्वेश्चन में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है अभी, ईच ऑफ पी क्यू आर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट फैमिली, दे बिलोंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास। मतलब एक रिच है, एक मिडिल क्लास है, एक पुअर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ईच ऑफ देम बिलोंग टू अ डिफरेंट इकोनॉमिक कैटेगरी। डिफरेंट वर्ड की वजह से हम समझ गए कि रिच एक ही बंदा होगा, मिडिल एक ही होगा, पुअर एक ही होगा। एंड ईच ऑफ देम बिलोंग टू वन कैटेगरी अमंग ट्रूथ टेलर, लायर, अल्टरनेटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो आप, each of them belongs to one category among truth teller, liar, alternate। क्या मतलब है इसका? क्या ये डिफरेंट होंगे? नॉट नेसेसरी ना। प्लीज ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन में क्यों आपको, ठीक है भले आप घर पे ट्राई करना, बट इसमें यहाँ लिखा ईच ऑफ देम बिलोंग टू अ डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास। ये डिफरेंट वर्ड की वजह से इनमें से एक ही बंदा रिच होगा, एक पुअर होगा, एक मिडिल क्लास। बट यहाँ लिखा ईच ऑफ देम बिलोंग टू वन कैटेगरी अमंग ट्रूथ टेलर, लायर, अल्टरनेटर। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि एक बंदा पक्का ट्रूथ टेलर, एक पक्का लायर, एक पक्का अल्टरनेटर, ये भी नहीं लिखा है। इसका मतलब इनमें से ये जो तीनों हैं, ये ट्रूथ टेलर, लायर, अल्टरनेटर में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। हो सकता है तीनों ट्रूथ टेलर हों, या दो ट्रूथ टेलर एक लायर हों, या दो लायर एक ट्रूथ टेलर हों, या दो अल्टरनेटर हों, या तीनों अल्टरनेटर हों। एनीथिंग पॉसिबल। आई होप अंडरस्टैंड माय पॉइंट हियर। सो ये लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना प्लीज आप लोग, क्योंकि अभी जो आपने डाउट पूछे वो भी इसी से रिलेटेड पूछे हैं। दैट्स आई एम सेइंग यू दैट आई एम श्योर आप इन स्टेटमेंट्स का अंतर समझ पा रहे होंगे। तो जब ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे एक क्लू दे रहा हूं मैं यहाँ पे, पी बोला आई एम नॉट अल्टरनेटर। इफ समबडी इज सेइंग आई एम नॉट अल्टरनेटर, तो अगर ये बंदा ट्रूथ टेलर है सपोज, तो इसका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसका मतलब ये अल्टरनेटर नहीं होगा, यही ना? ठीक है, कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, आपको देख लीजिए आप। हो सकता है ट्रूथ टेलर। लायर हो सकता है क्या? लायर हुआ तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। मतलब ये अल्टरनेटर होना चाहिए। आई एम नॉट अल्टरनेटर अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये अल्टरनेटर होना चाहिए, जबकि ये तो लायर है, तो मैच नहीं कर रहा है। तो आप समझ नहीं, गलत है, लायर नहीं ले सकते हम इसको। अगर हमने इसको अल्टरनेटर लिया तो इसका ये स्टेटमेंट क्या होगा? फिर फॉल्स ही होगा, ले सकते हैं। आई होप अंडरस्टैंड। इस तरीके से सोचना होता है आपको। तो एक यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। जो आपको नोट करना है वो बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना है। इफ समबडी इज सेइंग आई एम अल्टरनेटर, ये नोट कर लीजिए आप, ये हेल्पफुल है काफी क्वेश्चंस में। समबडी सेइंग आई एम अल्टरनेटर, ये बंदा ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये ट्रूथ टेलर हुआ तो इसका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो फिर ये अल्टरनेटर होना चाहिए, जबकि है ट्रूथ टेलर। अगर आप ट्रूथ टेलर मानते हो तो, इसलिए ट्रूथ टेलर कभी नहीं हो सकता। अगर आपने इसको लायर माना तो वो भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये लायर मानेंगे इसको तो इसका ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ये फॉल्स होने का मतलब ये अल्टरनेटर नहीं होगा, यही ना? अगर ये लायर है और इसका ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स होने का मतलब ये अल्टरनेटर नहीं होगा, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? ये अल्टरनेटर नहीं है, मैच कर रहा है, तो लायर हो सकता है, लायर हो सकता है। और अल्टरनेटर हो सकता है क्या? क्या मैं इसको अल्टरनेटर ले सकता हूँ? अगर ये बोलता है ये अल्टरनेटर है, तो इसका ये स्टेटमेंट पक्का क्या लेना पड़ेगा हमें? ट्रू, और ये अल्टरनेटर हो जाएगा। यू हैव टू थिंक लाइक दिस। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब उसके बाद में आपको केस बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत सारे केसेस बनाएंगे यहाँ पर। स्टार्ट अज्यूमिंग दैट लेट्स से दिस पर्सन इज ट्रूथ टेलर। वी डोंट नो है कि नहीं है, मान लेंगे ये ट्रू लिखेंगे, केस बनाएंगे, बाकी वेरीफाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो बोल देंगे ये ट्रूथ टेलर नहीं है। फिर इसको लायर लिखेंगे।
लायर लेके फॉल्स 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 लिखेंगे, मैच कर जाता सारा डेटा तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं, लाइक दिस। ट्राई करेंगे घर पे अभी, क्योंकि मैंने आपको ट्राई करने का टाइम भी नहीं दिया है और थोड़ा टाइम भी कम है। सो आई थिंक यू कैन ट्राई दिस एट होम। काफी लोगों ने तो डिसाइड ही कर लिया कि घर पे ट्राई करना है, तो उन्होंने चले भी गए हैं कुछ लोग, 4-5 लोग। आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आइदर 1 और 2 कैन नॉट बी डिटरमाइंड आया था ना, डी। आपका डिफरेंट आया क्या? ओके, अभी देखिए हमारे केस बने थे शायद ये भी बना था, ये भी बना था, ये भी बना था, तो यहाँ पे 2 ट्रू स्टेटमेंट थे, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे एक ही था, आइदर 1 और 2। यही पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स, आंसर इज डी, कैन नॉट बी। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए काफी है इतना। I suggest you that definitely try this question. कोई डाउट तो अगली क्लास में आके पूछना, घर पे ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। वैसे तो आप भी और भी क्वेश्चन करेंगे, बट ये भी ट्राई करना।